हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप सभी के टाइगर क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम द प्लेटफॉर्म की प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करते हैं दोस्तों। और परीक्षा नज़दीक है दोस्तों, एकदम अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों। और जो हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स, उस चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटे को दबा के नोटिफिकेशन कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं, फर्स्ट प्रश्न है और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वीडियो के, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं, फर्स्ट प्रश्न है टेस्ट सीरीज 7 का। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है? क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है? देखते हैं, एक का आंसर होगा बी, केवल तब जब प्रधानमंत्री सलाह दे तब राष्ट्रपति मंत्री विशेष को हटा सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड प्रश्न, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? योजना आयोग का उपाध्यक्ष है वो किसके समकक्ष होता है पद के अनुसार? टू का आंसर होगा सी, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना एक गैर संवैधानिक संगठन है। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 3 के आंसर होगा सी, जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न है, नेहरू राष्ट्रभक्त थे जबकि जीना राजनीतिक है। नेहरू राष्ट्रभक्त थे जबकि जीना राजनीतिक, यह कथन किसका था? 4 के आंसर होगा डी, मौलाना आज़ाद कहे थे। मौलाना आज़ाद कहे थे। नेक्स्ट है 5 प्रश्न, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक नया प्रांत बना था? उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक अन्य अलग राष्ट्र बना था? 5 के आंसर सी, 1936 में बना था, 1936 में। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है? हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से किसे न जाना जाता है? 6 का आंसर होगा बी, सुमित्रा नंदन पंत को जाना जाता है। 7 प्रश्न, धौलावीरा नामक हड़प्पा सभ्यता का नगर कहाँ स्थित है? धौलावीरा नामक हड़प्पा सभ्यता नगर कहाँ स्थित है? 7 का आंसर होगा सी, कच्छ में स्थित है, गुजरात में स्थित, कच्छ की गुजरात में स्थित है। 8 नंबर प्रश्न है, जन गण मन कब और सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? जन गण मन कब और कहाँ सर्वप्रथम गाया गया था? 8 के आंसर होगा डी, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन का डॉक्टर पंडित बिशन नारायण धड़ ने किए थे। नेक्स्ट 9 प्रश्न, महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किससे संबंधित था? पिंपरी। 9 का आंसर होगा सी, एंटीबायोटिक कारखाने बनाने से संबंधित थे पिंपरी। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन नामक मूल कण की खोज किए थे? 10 का आंसर होगा डी, रदरफोर्ड किए थे। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन नामक मूल कण की खोज की थी? और रदरफोर्ड। 11 नंबर प्रश्न, भारत में वृहत्तम लिग्नाइट संचय कहाँ पर स्थित है? भारत में वृहत्तम लिग्नाइट संचय कहाँ पर स्थित? 11 का आंसर होगा बी, नवेली में स्थित है, नवेली। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्णाश्रम कब प्रचलित था? वर्णाश्रम कब प्रचलित था? 12 के आंसर होगा सी, उत्तर वैदिक युग में प्रचलित था, उत्तर वैदिक युग काल में प्रचलित था। और 4 आश्रमों का उल्लेख प्रथम बार जबलोपनिषद में मिलता है। और वर्णाश्रम प्रणाली के तहत जीवन के 100 वर्ष की अवस्था मानते हुए 4 आश्रम प्रणाली को विकसित किया गया था। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिकाओं में पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती? 13 का आंसर होगा डी, प्लास्टिड और कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, प्लास्टिड एवं कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पदों में से किस पद का प्रयोग एक साथ रहते हुए एक जाति के कुछ वैशिष्टों के लिए होता है? निम्नलिखित पदों में से किस एक पद का प्रयोग एक साथ रहते हुए एक जाति के कुछ वैशिष्टों के लिए होता है? 14 का आंसर होगा ए, जीवमंडल के लिए होता है। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न है, ह्वेन-त्सांग ने भारत भ्रमण कब किया था? ह्वेन-त्सांग ने भारत भ्रमण कब किए थे? 15 का आंसर होगा बी, हर्षवर्धन के शासनकाल में किए थे, हर्षवर्धन के। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है,
संघ की कार्यकारिणी के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख क्या होते हैं? 16 का आंसर होगा ए, राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, कौन से भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? 17 का आंसर होगा ए, खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 18 का आंसर होगा सी, अरविंद घोष है, अरविंद घोष। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों से त्याग पत्र देना पड़ता था? केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में त्याग पत्र देना पड़ता था? 19 का आंसर होगा बी, बहुमत खोने पर देना पड़ता है। नेक्स्ट 20 प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 20 का आंसर होगा डी, 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के स्थायी सदस्य जो कि कभी भंग नहीं होते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना 6 वर्ष की कार्यकाल पूरा कर देते हैं, पूरा करता है। नेक्स्ट 21 प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 21 का आंसर होगा बी, 500 सेकेंड लगता है, यानी लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। 8 मिनट 20 सेकेंड पहुंचता है, लगभग नहीं 500 सेकेंड होगा। 22वां प्रश्न है, जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वह कठोर हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 22 का आंसर होगा सी, वल्कनाइजेशन कहते हैं। कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? कोल्ट किसके लिए आविष्कार के लिए विख्यात है? 23 का आंसर होगा सी, रिवाल्वर का आविष्कार कोल्ट ने किए थे। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उजागर हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उजागर हुई थी? 24 का आंसर होगा बी, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट 25, जवाबित का संबंध किससे? जवाबित का संबंध किससे है? 25 का आंसर होगा सी, राज्य की कानून से संबंध थे। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह किसने हिस्सा लिया था? 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिए थे? 26 का आंसर होगा सी, अनसुईयाबेन साराभाई ने लिए थे, अनसुईयाबेन साराभाई। 27 प्रश्न है, 1919 में घटित घटना नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार किसके किसान द्वारा किस जिले में चलाए गए थे? 27 का आंसर होगा सी, प्रतापगढ़ जिले में चलाए गए थे। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, कोशिका की अवधारणा किसने की थी? कोशिका की अवधारणा किसने दिया था? 28 का आंसर होगा बी, रॉबर्ट हुक ने दिए थे। 29 प्रश्न है, जंगरोधी इस्पात का निर्माण किस धातु में लोहा मिलाकर किया जाता है? जंगरोधी इस्पात का निर्माण किस धातु में लोहे का मिलाकर किया जाता है? 29 का आंसर होगा बी, क्रोमियम को मिलाया जाता है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, सितंबर 1932 में महात्मा गांधी निर्वादा जेल में अवमरण अनशन क्यों किए थे? 30 का आंसर होगा ए, रमेश मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक कबाड़ के विरुद्ध में किए थे। 1932 में सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया गया था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रमेश मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 की सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस के उत्पादन कैसा होता है? हाइड्रोजन गैस के उत्पादन कैसे होता है? 31 का आंसर होगा ए, बॉस प्रक्रिया के द्वारा होते, बॉस प्रक्रिया का। नेक्स्ट 32 प्रश्न, वर्णांता का दूसरा नाम क्या है? वर्णांता का दूसरा नाम क्या है? इस 32 का आंसर होगा डी, डाल्टन प्रभाव है, डाल्टन प्रभाव, जो कि एक आनुवंशिक बीमारी है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, शून्य वर्ग के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? शून्य वर्ग के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? 33 का आंसर होगा बी, अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है, अक्रिय गैस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, जो कि 6 उत्कृष्ट गैस हैं जो कि अक्रिय गैस है। नेक्स्ट 34 प्रश्न है, आयोडीन और थायोसल्फेट के बीच अभिक्रिया होने पर आयोडीन क्या होता है? आयोडीन और थायोसल्फेट के बीच अभिक्रिया होने पर आयोडीन उपापचय की तरह कार्य करता है। 34 का आंसर सी, उपापचय की कार्य करता है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, पक्षी अपने वर्ज्य पदार्थ किस रूप से निकालते हैं?
पक्षी अपने वर्ज्य पदार्थ किस रूप में निकालते हैं? 35 का आंसर होगा सी, यूरिक एसिड के रूप में निकालते हैं। 36 प्रश्न, कपूर को गर्म करने पर क्या होते हैं? कपूर को गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित होते। 36 का आंसर डी, ऊर्ध्वपातित हो जाता है, ऊर्ध्वपातित। नेक्स्ट है 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका बचपन नाम त्यागमल था? किसका बचपन का नाम त्यागमल था? 37 का आंसर होगा डी, गुरु तेग बहादुर का, गुरु तेग बहादुर का था। नेक्स्ट 38 प्रश्न, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? 38 के आंसर होगा सी, बलबन ने अपनाए थे, बलबन। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, किसने कहा था कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? किसने कहा था कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? 39 के आंसर होगा डी, महात्मा गांधी ने कहे थे। नेक्स्ट 40 प्रश्न, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किए थे? कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किए थे? 40 के आंसर भी ली ग्रांट के साथ किए थे, ली ग्रांट, ली ग्रांट के साथ 23 अप्रैल 1898 कुंवर सिंह के साथ युद्ध किए थे, जो कि 26 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी, 26 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, आंतरिक ऊर्जा किस में सम्मिलित नहीं है? आंतरिक ऊर्जा किस में सम्मिलित नहीं है? 41 का आंसर होगा ए, नाभिकीय ऊर्जा में शामिल नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा में। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन। 42 का आंसर होगा उदयन ने किया था, उदयन। नेक्स्ट 43 प्रश्न, कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? 43 का आंसर होगा डी, 13वें शिलालेख में वर्णन है, 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है? अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है, 44 का आंसर होगा सी, चचनामा में मिलती है। नेक्स्ट 45, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 45 का आंसर डी, मास्टर सुरेश सेन ने किए थे, मास्टर सुरेश सेन ने। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, ब्रिटिश शासन की नीतियों का निम्न में से कौन सा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा था? नहीं पड़ा था। बी, औद्योगिकरण, कृषि वाणिज्यीकरण, आधुनिक उद्योग के विकास, अकाल एवं गरीबी, इस सभी का ब्रिटिश शासन की नीतियों का प्रभाव पड़ा था अर्थव्यवस्था पर। इनमें से सभी का पड़ा था, इनमें से नहीं पड़ा, इनमें से नहीं कोई नहीं होगा, इनमें से सभी पर पड़ा हुआ था। नेक्स्ट है 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा से संबंधित उपबंध का उल्लेख नहीं है? उपबंध में उल्लेख नहीं है। इसमें अनुच्छेद 21 में जो है वर्णन 86वें संविधान संशोधन 2002 में संविधान में जोड़ा गया था और 6वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और 51 अनुच्छेद 45 के में भी जोड़ा गया है और एक अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 350A में भी शिक्षा के बारे में उल्लेख किया गया है। 47 का आंसर होगा ई, इन सभी में किया गया है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 350 में भी वर्णित किया गया है। नेक्स्ट 48 प्रश्न, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? 48 का आंसर होगा 48 होगा, 48 का आंसर होगा सी, सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट 49 प्रश्न है, 49 मैथ इसको हल कीजिएगा, 49 का आंसर होगा सी, 5% होगा। 50 प्रश्न है, प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व दर क्या था? प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व दर क्या था? 50 का आंसर डी, 1/6 था। नेक्स्ट 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किए थे? होम रूल लीग आंदोलन के नेतृत्व किसने थे? 51 के एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। 51 का आंसर होगा ई। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्य का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्य का उल्लेख इनमें से किस अनुच्छेद में किया गया? 52 का आंसर सी, अनुच्छेद 57 में किया गया, अनुच्छेद 57 में किया गया है। नेक्स्ट है 53वां प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष को
लोकसभा द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। 53 के आंसर डी, तत्कालीन कुल सदस्यों की बहुमत से, तत्कालीन कुल सदस्यों की बहुमत से हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है 54वां प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? 54 के आंसर होगा सी, किशनगंज में होता है। नेक्स्ट 55, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे? 55 के आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं, होग्रो डिवरीज के थे। होग्रो डिवरीज ने सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है, भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन क्या है? 56 के आंसर होगा सी, किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण है। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है, 57 के आंसर होगा प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग इकाई के क्या होगा? 57 के आंसर होगा सी, 5 होगा। इसको हल कर लीजिएगा। 58वां प्रश्न है, एकता प्रथा को पुनः किसने प्रारंभ किया था? एकता प्रथा को पुनः किसने प्रारंभ किया था? 58 के आंसर होगा बी, फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। दिल्ली सल्तनत काल में सर्वप्रथम एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने लागू किया था। नेक्स्ट है 59 प्रश्न, ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा पेशागी के रूप में धनराशि दे देते थे। इस प्रथा को कहा जाता था। 59 के आंसर होगा डी, ददनी प्रथा कहा जाता था, ददनी। नेक्स्ट 60 प्रश्न है, द्विज शासन प्रणाली के जन्मदाता किसे माना जाता है? द्विज शासन प्रणाली के जन्मदाता किसे माना जाता है? 60 के आंसर होगा डी, लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। लियोनेल कार्टिस को माना जाता है द्विज शासन जनक की प्रणाली। नेक्स्ट 61 प्रश्न, भारत में औद्योगिकरण एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 61 के आंसर सी, 2000 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है 62वां प्रश्न है, 62 हल कर लीजिएगा मैथ दोस्तों। 62 के आंसर होगा सी, 14वां। नेक्स्ट 63वां प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक कौन थे? मद्रास महाजन सभा के संस्थापक कौन थे? 63 का आंसर होगा आनंद पी आनंद चार्लू थे। पी आनंद चार्लू जी और एम भी सुब्रमण्यम और एम भी राघवाचार्य थे। 63 के आंसर होगा एम भी राघवाचार्य, पी आनंद चार्लू और सी सुब्रमण्यम अय्यर थे। 64 प्रश्न, कोकोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित थे? कोकोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित थे? 64 का आंसर होगा ए, नवादा जिले में स्थित थे। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, जोंक किस संघ से संबंधित थे? जोंक किस संघ से संबंधित थे? 65 का आंसर होगा बी, 65 का आंसर होगा ए, एनिलिडा संघ से संबंधित थे। जोंक किस संघ से संबंधित? एनिलिडा संघ से संबंधित थे। नेक्स्ट है, एनिलिडा संघ में केंचुआ है, जोंक है, नेरिस आते हैं। एनिलिडा संघ में केंचुआ, जोंक, नेरिस आते हैं। प्रोटोजोआ में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम आते हैं। आर्थ्रोपोडा में तिलचाटा बिच्छू आ जाते हैं। नेक्स्ट है 66 प्रश्न, निम्न में से किसमें अनास्कृत रुधिर प्रवाहित होते हैं? अनास्कृत रुधिर प्रवाहित होते हैं। 66 का आंसर होगा बी, फुफ्फुस धमनी में होते हैं। नेक्स्ट है 67वां प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 67 का आंसर होगा डी, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए थे। 68वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट के सबसे बड़ा उत्पादक है? 68 का आंसर होगा सी, ओडिशा है। नेक्स्ट है 69 प्रश्न, 69 के हल कीजिएगा दोस्तों, मैथ है। 69 का आंसर होगा सी, 32 किलोमीटर। 70 प्रश्न, लाल सागर उदाहरण है। लाल सागर उदाहरण किसका है? 70 का आंसर सी, अक्षीय गर्त का उदाहरण है। अक्षीय गर्त के उदाहरण है। नेक्स्ट 71वां प्रश्न है, निम्न में कौन भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों रहे? भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनमें से कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन सिंह थे, डॉक्टर बीबी गिरी थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण थे। इन सभी ने थे।
नेक्स्ट 72वां प्रश्न है, यूनिट दिया है और मात्रक दिया है, इसको मिलान करना है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होते? प्रतिरोध का मात्रक क्या होते? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और विद्युत प्रवाह का मात्रक एम्पियर होता है और बल का मात्रक न्यूटन होता है और पावर का मात्रक वाट होता है। 72 का आंसर होगा बी। 72 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 73वां प्रश्न है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया था? किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया था? कनिष्क ने। 73 का आंसर होगा बी, कनिष्क ने। नेक्स्ट 74 प्रश्न, किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? 74 का आंसर होगा बी, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1882 में भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने की थी। नेक्स्ट 75 प्रश्न है, 75 दोस्तों मैथ इसको हल कीजिएगा। 75 का आंसर होगा ए, 1/5 भाग। नेक्स्ट है 76 प्रश्न है, निम्न में कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? 76 का आंसर होगा ए, प्राण अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट 77 प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों के निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? 77 का आंसर होगा 77 का आंसर होगा बी, प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 78 प्रश्न, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना इसके महासचिव चुने गए थे। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना इसके महासचिव चुने गए थे। 78 का आंसर होगा बी, एन जी रंगा। नेक्स्ट 79वां प्रश्न, बौद्ध धर्म किसके समय में महायान और हिमायन नामक दो शाखाओं में विभाजित हो गए था? बौद्ध धर्म किसके समय में महायान और हिमायन नामक दो शाखाओं में विभाजित हो गई थी? 79 के आंसर होगा सी, कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट 80 प्रश्न, निम्न में से कौन सी हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ नहीं है? निम्न में कौन सी हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं? 80 के आंसर होगा डी, स्रोफा। नेक्स्ट 81वां प्रश्न है, विश्व में सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सूरजमुखी के सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 81 के आंसर होगा सी, यूक्रेन है, यूक्रेन। नेक्स्ट 82 प्रश्न, बिहार में शुष्क पर्णपाती वन कौन सा क्षेत्र है? बिहार में शुष्क पर्णपाती वन कौन सा क्षेत्र है? 82 का आंसर होगा डे, दक्षिण पठार के पश्चिमी भाग में पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट 83वां प्रश्न है, गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ है? गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ है? 83 का आंसर होगा सी, कार्बोनेफेरस जुरासिक काल में हुआ है। कार्बोनेफेरस जुरासिक काल में हुआ है। नेक्स्ट 84 प्रश्न, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है? मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? 84 का आंसर होगा बी, अंडवाहिनी में होती है। 85, बंदिश जीवन किसकी कृति है? बंदिश जीवन किसकी कृति है? 85 का आंसर डी, सचिंद्रनाथ सन्याल की है। नेक्स्ट 86 प्रश्न है, राग गोविंद की रचना किसने की थी? राग गोविंद की रचना किसने? 86 का आंसर होगा बी, मीराबाई ने की थी। 87 का आंसर होगा बी, इसको हल कीजिएगा। 88 भी हल कीजिएगा। 88 का आंसर होगा डी, 13.3। नेक्स्ट 89वां प्रश्न है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में किसकी बनी होती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? 89 के आंसर बी, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी थी, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। 90 प्रश्न, प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान किसके उदाहरण है? प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान किसके उदाहरण है? 90 का आंसर होगा ए, एक्स सीटू का संरक्षण है, एक्स सीटू का संरक्षण है। नेक्स्ट 91 प्रश्न है, बिहार में बाल बजट की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष से हुई थी? बिहार में बाल बजट की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष से हुई है? 91 का आंसर होगा डी, 2019-20 से हुई है, 2019-20 से हुई है। नेक्स्ट 92वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? सॉरी दोस्तों, 92 का आंसर होगा ए, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम है, नहीं है। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। नेक्स्ट 93 प्रश्न,
निम्न में कौन सदिश राशि है? 93 के आंसर सदिश राशि बल आघूर्ण है, संवेग है, त्वरण है, ये सदिश राशि है, बल आघूर्ण त्वरण संवेग, जबकि दाब एक अदिश राशि है। 94 प्रश्न है, कांग्रेस को उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें कांग्रेस ने स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? 94 के आंसर होगा सी, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट 95 प्रश्न है, 95 मैथ सवाल कीजिएगा। 95 के आंसर होगा सी, 3/2। नेक्स्ट 96 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है? कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? 96 के आंसर सी, लोकसभा के अध्यक्ष करता है स्पीकर। नेक्स्ट 97 नवा प्रश्न है, अब तक कितनी बार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के आयोजन किया गया है? अब तक कितनी बार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के आयोजन किया गया? 97 का आंसर होगा सी, 3 बार किया जा चुका है। 1961 दहेज निषेध कानून के लिए, 1978 में बैंकिंग आयोग अधिनियम के लिए और 2002 में आतंकवाद निरोध अधिनियम के लिए किया जा चुका है। नेक्स्ट 98 नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? 98 का आंसर होगा ए, एब्सिक एसिड है। नेक्स्ट 99 नवा प्रश्न है, इसको हल कीजिएगा दोस्तों, मैथ है। 99 का आंसर होगा ए, 25 रुपया। नेक्स्ट 100 प्रश्न, दी वे आउट नामक पम्पलेट किसने जारी किया? दी वे आउट नामक पम्पलेट किसने जारी किया? 100 का आंसर होगा ए, सी राजगोपालाचारी ने इसकी थे, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट 101 प्रश्न है, निम्न में किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किए थे? किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किए थे? 101 के आंसर होगा डी, इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किए थे। 102 प्रश्न है, मूल कर्तव्य संबंधी सरदार स्वर्ण समिति गठन कब किया गया था? मूल कर्तव्य संबंधी सरदार स्वर्ण समिति गठन कब किया गया था? 102 का आंसर होगा बी, 1976 की ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट 103 प्रश्न है, 3 प्रश्न है, निम्न में से किसने में जंतु के वर्ग नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें जंतु के वर्ग नहीं है? 103 के आंसर होगा सी, निमेटोडा जिम्नोस्पर्म, ये जंतु के वर्ग नहीं है, नेक्स्ट 104 प्रश्न है, काराकोरम, लद्दाख, हिमजासकस श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? काराकोरम, लद्दाख और जासकस श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? 104 का आंसर होगा ए, ट्रांस हिमालयन है। नेक्स्ट 105 प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने आना यानी सिक्के के प्रचलन शुरू किया था? किस मुगल बादशाह ने आना सिक्के के प्रचलन शुरू किया था? 105 का आंसर होगा सी, शाहजहां ने किए थे, शाहजहां। नेक्स्ट 106 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग नहीं करता है? कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? 106 का आंसर होगा ए, पंचायत के चुनाव करना भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। नेक्स्ट 107 प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? तो 7 का आंसर होगा डी, सोन नदी करती है। नेक्स्ट 108 प्रश्न है, वर्षा में एक बार मेंढक की तरह टरटर करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस की कार्य प्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने कहे थे? 108 का आंसर होगा सी, बाल गंगाधर तिलक कहे थे। नेक्स्ट 109 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है? निम्नलिखित कौन सा भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है? 109 का आंसर होगा बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट 110 प्रश्न है, मंगोल खां तारामासिरिन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मंगोल खां तारामासिरिन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासन के काल में भारत पर आक्रमण किया था? 110 का आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किए थे। नेक्स्ट 111 नंबर प्रश्न है, आजाद शत्रु किनका उपनाम था? आजाद शत्रु से किनको जाना जाता था? 111 का आंसर भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद शत्रु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 112 प्रश्न है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करते तो इसका क्या मतलब होता है? 112 का आंसर होगा ए, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा। नेक्स्ट 113 नंबर प्रश्न है,
प्राणियों के निम्नलिखित में से किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? त्रिकोष्ठीय हृदय होता है 113 के आंसर बी। उभयचर और सरीसृप में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। नेक्स्ट 114 प्रश्न, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है 114 के आंसर बी। पश्चिमी घाट को जाना जाता है। नेक्स्ट 115 प्रश्न, लघु पतन की दशा घटित होती है परिपथ में धारा। जब लघु पतन की दशा घटित होती है, शॉर्ट सर्किट की होती है तो परिपथ में धारा होती है। 115 के आंसर सी पर्याप्त रूप से बढ़ी होती है, पर्याप्त रूप से बढ़ती है। नेक्स्ट 116 प्रश्न, मानव विकास सूचकांक में शामिल साक्षरता दर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और होते 116 के आंसर डी। अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय होता है। मानव विकास सूचकांक में शामिल है साक्षरता दर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय होते हैं। नेक्स्ट 117 नवा प्रश्न है, पौधे की किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक रूप में इस्तेमाल की जाती है? 117 के आंसर होगा डी। तना से प्राप्त होता है, तना से। नेक्स्ट है 118 नवा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया? 118 के आंसर सी अनुच्छेद 312 में किया गया, अनुच्छेद 312 में। नेक्स्ट 119 नवा प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत में से किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? 119 के बी। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट 120 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता नहीं थी? निम्नलिखित में कौन भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता नहीं थी? 120 के आंसर होगा, आइए देखते, हिंसात्मक कार्यवाही, समानांतर सरकार, भूमिगत कार्यवाही, स्वतः स्फूर्त विद्रोह, ये सभी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की गठन भी हुई थी, साथ ही आंदोलन काफ़ी हिंसात्मक भी थे। यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त विद्रोह था जहां भूमिगत कार्यवाहियों की प्रयोग बड़े पैमाने पर थे। विशेषता थी, सभी विशेषता थी। अच्छा, आंदोलन की विशेषता नहीं थी, सभी थे। नेक्स्ट 121 प्रश्न, गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार 2021 किसे दिया? 121 के आंसर होगा बी। निरोध कुमार बरुआ को दिए गए, निरोध कुमार बरुआ को। नेक्स्ट 122 प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य राष्ट्र कौन सा देश बना है? 122 के आंसर बी। मिस्र बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य राष्ट्र मिस्र बना है। नेक्स्ट 123 प्रश्न है, आइसोमॉर्फिक लैब्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? 123 के आंसर होगा सी। डेनिस हास्बिस को किया गया है, डेनिस हास्बिस को किया गया है। नेक्स्ट 124 प्रश्न, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस शहर में खोली गई है? दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस शहर में खोली गई है? 124 के आंसर होगा डी। शंघाई चीन में खोली गई है। नेक्स्ट 125 प्रश्न, भारत में फील्ड हॉकी की मान्यता को बढ़ाने के लिए किस बीमा कंपनी ने #केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया गया है? #केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया है। 125 के आंसर होगा ए। बजाज आलियांज ने किया है, बजाज आलियांज ने किया है। नेक्स्ट 126 प्रश्न है, 27वां कारपेट अभ्यास बंगाल की खाड़ी में किन देशों की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है? 27वां कारपेट अभ्यास बंगाल की खाड़ी में किन देशों की नौसेना के बीच आयोजित किया गया? 126 के आंसर होगा सी। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच किया गया है। 127 प्रश्न, मिस वर्ल्ड 2022 की किताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2022 की किताब किसने जीता? 127 के आंसर होगा सी। सालियन फोर्ड ने जीती है, सालियन फोर्ड ने जीती। नेक्स्ट 128 प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ICMR 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वृक्ष एवं वन क्षेत्रों में कुल कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 128 के आंसर होगा बी। 2261 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, 2261 किलोमीटर स्क्वायर की हुई है। नेक्स्ट 129 प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 129 के आंसर होगा ए। 6.5% है।
नेक्स्ट 130 प्रश्न, जनवरी 2022 में हुई नियुक्तियों के अनुसार मेल सत्य है। कौन सा सत्य? 130 का आंसर होगा डी। देखते हैं सभी सत्य। उप प्रमुख भारतीय सेना के मनोज पांडे बने। अध्यक्ष बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष नेवली संघवी बनी है। एयर इंडिया लिमिटेड के सीएमडी बने विक्रम देव। इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट 131 प्रश्न, ओपन एंडेड एसेंसिक इंडेक्स फंड किस म्यूचुअल फंड कंपनी की लॉन्च की है? 131 का आंसर होगा सी, यूटीआई म्यूचुअल फंड ने की है। नेक्स्ट 132 प्रश्न है, जनवरी 2022 में स्टडीज फॉर पीपल चैलेंज हेतु आवासन और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कितने शहरों को विजेता घोषित किया गया है? जनवरी 2022 में स्टडीज फॉर पीपल चैलेंज हेतु आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा कितने शहरों को विजेता घोषित किया गया? 132 का आंसर होगा सी, 11 शहरों को घोषित किया गया है। नेक्स्ट 133 प्रश्न है, 17 से 18 जनवरी 2022 को सौहद्दे स्कूल परिसर का 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस संस्था ने आयोजित किया गया है? 133 का आंसर होगा सी, सीबीएसई के द्वारा किया गया, सीबीएसई के द्वारा। नेक्स्ट 134 प्रश्न है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के आधिकारिक गीत घोषित किया गया है। 134 का आंसर होगा बी, गर्ल गैंग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट 135 प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने किस संस्था के सहयोग से लाइव ऑन व्हील्स शुरू किया गया? लाइव ऑन व्हील्स से शुरू किया। 135 का आंसर होगा बी, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट 36 प्रश्न, यूपीआई ऑटो पे सुविधा शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। यूपीआई ऑटो पे सुविधा करने वाले पहली भारतीय कंपनी बन गई है। 136 का आंसर होगा ए, रिलायंस जियो बन गई है। नेक्स्ट 37 प्रश्न, 19 जनवरी 2022 को मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में किस विध्वंसक पोत में विस्फोट के कारण 3 नौसैनिक कर्मी शहीद हो गए? तो 37 का आंसर होगा ए, आईएनएस रणवीर में, आईएनएस रणवीर। नेक्स्ट 138 प्रश्न, जनवरी 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के अनुसार भारत विश्व के किस क्रम का दावा उत्पादक देश बन गया है? 138 का आंसर सी, तीसरा बन गया है। नेक्स्ट 139 प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ 2021 किसे दिया गया है? लैंड फॉर लाइफ 2021 किसे दिया गया है? 139 का आंसर भी श्याम सुंदर जानी को दिया गया है, श्याम सुंदर जानी को। नेक्स्ट 140 प्रश्न, सार्थक योजना किस मंत्रालय की पहल है? सार्थक योजना किस मंत्रालय की पहल है? 40 का आंसर भी शिक्षा मंत्रालय की है। नेक्स्ट 140 प्रश्न, अक्टूबर 2021 में किस शहर में विश्वकर्मा वाटिका की स्थापना की गई? अक्टूबर 2021 में किस शहर में विश्वकर्मा वाटिका की स्थापना की गई? 141 के आंसर होगा डी, रामपुर में किया गया है, रामपुर में। नेक्स्ट है 142 प्रश्न है, कवि पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? कवि पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? कवि का पुरस्कार 2021 किसे दिया? 142 का आंसर होगा ए, आदिल जूसवाल को दिया गया, आदिल जूसवाला को। नेक्स्ट 143 प्रश्न, किस राज्य के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत के चुनाव पहली बार कराया गया? कुनरिया गांव में बालिका पंचायत के चुनाव पहली बार कराया गया। 143 का आंसर सी, गुजरात में कराया गया है। नेक्स्ट 144 प्रश्न, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी वाले राज्यों की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? 144 का आंसर डी, महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट 145 प्रश्न, 5वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप निम्न से किसने जीता है? 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? 145 का आंसर ए, मैग्नस कार्लसन ने जीते हैं, मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट 146 प्रश्न, वर्ष 2021 के फीफा अवार्ड के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन है? असत्य कथन। 146 का आंसर होगा सी, जो कि असत्य है, सत्य है। देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी जो है रॉबर्ट बेलांडस्की है, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेक्सी पुटलेस है, और सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच है थॉमस ट्यूचले है। सी नंबर गलत है। नेक्स्ट 147 प्रश्न, वर्तमान 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र की हिस्सा सर्वाधिक है? 147 के आंसर से तृतीय क्षेत्र की है। नेक्स्ट 148 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक भैंसा दौड़ यानी कम्बाला का आयोजन किया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक भैंसा दौड़ कम्बाला का आयोजन किया गया? 148 का आंसर डी, कर्नाटक का है। नेक्स्ट 149 प्रश्न है, AFC 20वीं महिला एशियाई कप फुटबॉल
प्रतियोगिता किस राज्य में शुरू की गई? AFC 20वीं महिला एशियाई कप फुटबॉल प्रतियोगिता किस राज्य में शुरू की? 149 का आंसर सी, महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट 150 प्रश्न है, बिहार का कुल कृषि क्षेत्रफल 2015-16 में कितना लाख हेक्टेयर हो गया था? बिहार का कुल कृषि क्षेत्रफल 2015-16 में कितना लाख हेक्टेयर हो गया था? 150 के आंसर होगा सी, 64.9% हो गया था, 64.9%। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था, जो कि इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों। जो हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।